आज हम जानेंगे कर्मों के फल के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्ती सारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कर्मों का फल कैसे मिलता है, क्या आपको कोई उदाहरण देकर बता सकते हैं? शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कुदरत के कानून के बारे में, क्योंकि ज्यादातर लोगों की ऐसी विचारधारणा है कि ऊपर बैठे हुए ऐसे भी शक्ति है जो आपका हिसाब किताब रखती है, तो भाई उसकी पूजा करो या उसके गुणगान गाओ, तो वो खुश होकर हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। और जो गुणगान कर रहे हैं तो वो भी तो पुण्य है, इसका तो सुख के रूप में फल मिलेगा। अपनी अपनी मान्यता है, क्योंकि हमारे परंपरा में लिखा है, तो यह बात मान ली जाए। जानने की कोशिश भी नहीं करता, पर जाने भी किसी भी तरीके से ऐसा कोई भी मार्ग हमारे पुस्तकों में नहीं पड़ा या कोई गुरु महाराजा ने बताया नहीं। जो है वह भी यही कहते, उस परमेश्वर के गुणगान गाओ, नाम जितना करो बस कल्याण हो जाएगा। तो भाई हम लोग यहाँ तर्क संगत बात लिखेंगे, थोड़ी विवेक बुद्धि लगा के आप भी सोच सकते हैं। उदाहरण देकर बताते हैं। हम किसी एक उपजाऊ जमीन पे दो अलग अलग बीज डाले, एक बीज गन्ने का डाला और दूसरा बीज नीम का डाला। उसे दिन समय तारीख से पानी डाला, खाद डाला और बढ़ते बढ़ते बोए हुए बीज को फल आए। जो वो गन्ने का बीज बोया था उसको जो फल आया उसको चक्कर देखा तो उसका स्वाद बहुत मीठा था, और ऐसे ही जो नीम का बीज बोया था उसका फल आया था तो उसका स्वाद चखा तो बहुत कड़वा था। दोनों बीजों को वही जमीन थी और वही सूरज की किरणें थी और वही पानी भी था, तब भी वो अलग अलग स्वाद आए। तो भाई उस कुदरत ने यहाँ कहो अदृश्य शक्ति में ऐसा क्या कारण था जो अलग अलग स्वाद आए? पर अगर हम थोड़ी विवेक बुद्धि लगाए तो पता चलता है कि जो बीज बोया था फल उसी के अनुसार आया। जो गन्ने का बीज बोया था उसमें मिठास थी, इसलिए वो गुण धर्म का फल आया और वो मीठा भी था। ऐसे ही जो नीम का बीज बोया था उसमें कड़वाहट थी, इसलिए उसका फल ही कड़वा आया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जैसा बीज वैसा फल, ये नियम आता है। इस कानून के अंतर्गत हम जिस चित भाव से काम करते हैं वैसा फल हमें ये प्रगति देती है। अगर मन में राग, दोष और आसक्ति की भावना रख के काम करेंगे तो अपने मन में पाप के बीज बो रहे हो और उसका फल भी जीवन में दुख ही लेके आएगा। उसे दुनिया की कोई शक्ति बदल नहीं सकती। वैसे ही मन में प्रेम, सद्भाव, दया, करुणा के भाव से कर्म करेंगे तो अपने मन में पुण्य कर्म का बीज बो रहे हो, तो उसका फल जीवन में सुख शांति लेके आएगा। दुनिया की कोई शक्ति उसे बदल नहीं सकती। ऐसा होता है कानून, ये मेरे अनुभव से जाना है। अगर कोई व्यक्ति उस नीम का बीज बो के उसको रोज 101 बार प्रदक्षिण कर रहा हो, धूप बत्ती जलाकर बड़ी श्रद्धा से कह दे, ईश्वर परमात्मा इस नीम के बीज में मीठे फल देना, वो जिंदगी भर ये करता रहेगा। पर नीम के पेड़ को मीठे फल आ नहीं सकते, ये कुदरत का बंधाया नियम है। इसलिए कर्म को महत्व दे। अच्छे कर्म करके किसी पे एहसान नहीं करते, खुद पे एहसान करते हैं। जिस देश में ऐसी विचारधारा चलती है वहाँ सुख शांति रहती है, देव निवास करते हैं, फरिश्ते रहते हैं। इस कुदरत के कानून को ही भारत के 2500 सालों के इतिहास में धर्म कहा करते थे। आज तो धर्म संप्रदाय को कहने लगे देश को कर्म प्रधान बनाओ, ना कि वर्ण प्रधान। इसी में सबका कल्याण समाया हुआ है। हमने आज की वीडियो में कर्म का फल कैसे मिलता है बताया गया था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्ती सारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय महाकाल लिख देना।